हम लोग 4। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपातिक हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां कह रहा है कि दो त्रिभुज समानुपातिक हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। आप सिद्ध कीजिए। यदि संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि यहां पर दो त्रिभुज की बात की जा रही है, इसलिए हम दो त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा एक त्रिभुज बना लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज बना लिए हैं। सबसे पहला काम जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है क्या, दिया है क्या दिया है बंधु, तो भुजाएं समानुपातिक है यानी ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर। यह दिया गया है। क्या है, यह प्रश्न में दिया गया है। तो क्या सिद्ध करना है जी, तो सिद्ध करना है हमको कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। आइए रचना कर लेंगे। रचना करेंगे कि भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु लेंगे डी और ई और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है जी। तो लिखेंगे रचना में कि भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु क्रमशः डी और ई दो बिंदु इस प्रकार लिया कि दो बिंदु इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर है पीडी के, ए बी बराबर है पीडी के तथा
AC बराबर है PE के, AC बराबर है PE के। ठीक है जी, हमने रचना में इतना काम कर लिया। अब आगे चलते हैं, प्रमाण देखेंगे। क्या करेंगे, इतना तो हम लोग कर लिए, अब प्रमाण देखते हैं इसका, यानी प्रूफ। आइए प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ हम लोग देखेंगे कहां से, देखिए इसको और इसको हम लोग लेकर चलेंगे, यानी ए बी बटा में पी क्यू बराबर AC बटा में पी आर। क्यों हो, तो दिया है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। आगे चलते हैं, अब हम AB के बराबर, देखिए ना, AB की जगह पर कुछ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे PD बटा में PQ बराबर AC के जगह पर लिख सकते हैं, तो PE बटा में PR। क्यों, रचना से। क्यों लिखना है, कारण देना पड़ेगा आपको, क्यों, तो रचना से लिखे हम। आगे चलिए आगे चल। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को बराबर करना है। कोण बराबर करना है, या कह सकते हैं यह भुजा जो है समानांतर करना है। तो भुजा समानांतर कब होगा, जब PD बटा में PD बटा में DQ होगा और PE बटा में ER होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं, यह थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है जी, थेल्स प्रमेय में क्या था कि भुजाएं जब समानुपातिक होती है तो यह भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपात में हो जाएगी। और थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या था कि जब भुजाएं समानुपातिक है तो यह समानांतर होगा, सिद्ध करता था। चलिए तो ध्यान से देखिए, तो यहां पर PQ दिया है, PQ, और यहां पर हमको PQ का काम नहीं है, काम किसका है, तो PD बटा में DQ। मतलब जब बड़ा चीज दिया रहेगा तो उसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और जब छोटा छोटा चीज दिया रहेगा तब क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रमेय 6.3 में हम लोग प्लस किए थे। क्यों किए थे बाबू, क्योंकि वहां पर छोटा छोटा था, हमको जोड़कर बड़ा लाना था, इसलिए हम प्लस किए थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा है, हमको छोटा लाना है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा लंबे लिखेंगे। व्युत्क्रम करके एक दोनों पक्षों में घटाने पर। ठीक है जी, व्युत्क्रम करके एक दोनों पक्षों में घटाने पर। चलिए इसको पहले उलट देंगे, क्या कर देंगे, PQ बटा में PD -1 बराबर PR बटा में PE -1। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा PD, और PD से PD कैंसिल, यानी PQ, यह क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा बराबर PE PR माइनस PE हो जाएगा। जब इसको घटेगा, ठीक है, तो PQ में से PD घटा देंगे, यहां पर आ जाएगा, यह टोटल PQ यानी टोटल दूरी में से PD को घटा देंगे इतना, तो कितना बचेगा, बचेगा DQ।
तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा में पी डी बराबर, इसको भी घटा देंगे, पी आर में से पी ई घटा देंगे, पी आर में से पी डी को घटा देंगे इतना, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा ई आर, यानी ई आर बटा में क्या हो जाएगा जी, पी ई हो जाएगा। और फिर पुनः इसको क्या कर देंगे, एक बार पुनः फिर क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे। चलिए व्युत्क्रम करने को, व्युत्क्रम करने, आइए इसको उल्टा करते हैं, तो हो जाएगा पी डी बटा में डी क्यू बराबर पीई बटा में ई आर। तो इसको देखिए तो आप, ये हो गया पी डी बटा में डी क्यू, पीई बटा में ई आर, पी डी बटा में डी क्यू, पीई बटा में ई आर। तो यह किस परमेय पद यानी फेल्स परमेय के विलोम से कर सकते हैं, तो लिखेंगे तो फेल्स विलोम से हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि डीई जो रेखा है, डीई वह समानांतर है किसके, तो क्यू आर के। क्या है जी, समानांतर है क्यू आर के। अब जब समानांतर होगा तब देखिए क्या होगा, समानांतर होगा तब क्या होगा, आइए देखते हैं। समानांतर होगा तो यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल डी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। क्यों बराबर हो जाएंगे, तो संगत कोण, संगत कोण से, ठीक है जी। क्यों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे संगत कोण से। और जब संगत कोण से बराबर हो जाएंगे तब देखिए क्या होगा, तब होगा क्या कि त्रिभुज, या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज बन रहा है, एक यह त्रिभुज पी डी ई और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज बन रहा है। और दोनों त्रिभुज में पी पी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और डी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण ई जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, समरूप। यानी देख लीजिए यहां से कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कोण कोण समरूपता नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी पी डी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए आप लोग को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो बोलिए और हम समझाएंगे। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, त्रिभुज पी डी ई तथा त्रिभुज पी क्यू आर, तो कह सकते हैं कोण P बराबर है कोण P का है, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। फिर लिखिए कोण D बराबर है कोण Q, Q भाई तो संगत कोण है, संगत कोण है यहां से।
और फिर कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर के ए बी संगत कोण। तो यहाँ से कोण से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्या हो जाएगा समरूप। तो इतना बाबू लंबेज काहे लिखे, इतना से काम चला लेंगे क्योंकि दो कोण बराबर है, दो को कोण बराबर हो जाएगा तो सारा शेष कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह क्या हो जाएगा, तो यह समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होते हैं तो नियम है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो आइए कहेंगे पीडी की संगत भुजा क्या है, तो पी क्यू है, यानी पी डी बटा में पी क्यू बराबर पी ई बटा में पी आर हो जाएगा बराबर डी ई बटा में क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू आर। किसी को दिक्कत ना हो जाएगा। अगर लिखना पड़ेगा तो यहां पर लिख सकते हैं बीपी किससे, ठीक है, किससे बीपी किससे। आइए चलिए कितना हो जाएगा, चलिए तो बीपी किससे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहीं पर काम कर लेते हैं, तो फिर मिटाना पड़ेगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहीं से काम चला लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, काम चला लेते हैं। आइए देखिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको और इसको लेकर चलते हैं। चलिए तो लिख दिए पी डी बटा में पी क्यू बराबर डी ई बटा में क्यू आर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, यहां से पीडी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे ए बी बटा में पी क्यू बराबर डी ई बटा में क्यू आर। किसी को दिक्कत ना। चलिए अब क्या करेंगे कि इस ए बी का मान ए बी बटा में पी क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी लिख देंगे हम बी सी बटा में क्यू आर बराबर डी ई बटा में क्यू आर। क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी सी बटा में डी ई, सॉरी बी सी बराबर हो जाएगा डी ई के, बराबर हो जाएगा जी। और जब बराबर हो जाएगा तो देखिए क्या होता है, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए क्या देखते हैं, लिख सकते हैं इतना, यानी ए बी बराबर है पी डी के और ए सी बराबर है पी ई के। क्यों भाई, तो रचना से लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत। और इसको भी लिख सकते हैं बी सी बराबर है डी ई के, कहा तो सिद्ध हुआ, चाहे ज्ञात हुआ, क्या लिख सकते हैं, ज्ञात हुआ। ज्ञात हुआ। तो देखिए दोनों, जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम देखें तो यह भुजा इसके बराबर हो गई, यह भुजा इसके बराबर हो गई, और यह भुजा जो है इसके बराबर हो गई, तो
कह सकते हैं साइड साइड साइड, यानी एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। सर्वांगसमता कसौटी से या नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि एस 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 सर्वांगसमता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू, सॉरी पी क्यू आर लिखे जी, पी डी ई होगा, पी डी ई, तो पी डी ई ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो समगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको। चलिए यही थोड़ा सा मिटा लेते हैं, मिटा लें। चलिए देख लीजिए आप लोग, चलिए मिटा देते हैं, थोड़ा सा कहीं समझाना है। जब यह दोनों क्या सर्वांगसम है तो क्या होगा कि कोण ए जो है पी के बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, जो कि हमको चाहिए, मिल गया। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, या देकर लिख सकते हैं कि डी के जगह पर, देखिए ना, डी के जगह पर, इस डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, यानी कह सकते हैं कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, जो हमको यह चाहिए। तीसरा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई के जगह पर लिख सकते हैं आर, यानी हो जाएगा कोण सी बराबर कोण आर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।